आई हैव स्टडीड इन अराउंड 15 यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, वाओ, चाहे वो हैदराबाद हो चाहे वो मुंबई हो। तो एक वो जर्नी थी, सीए तो सीए था, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि एआई नियर फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिप्लेस कर देगा। बिल्कुल मिथ है। लेट अस अंडरस्टैंड, इफ माय नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट बेटर देन मी, तो मैं भी फेल हो रहा हूँ एज एन ओल्ड जनरेशन, एंड आप भी फेल हो रहे हैं। तो यंगस्टर से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एंथुजियाज्म, एनर्जी और एक विजन। मतलब तो हमेशा देखा है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू ट्रैवल इंडिया, यू ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, यू आर ऑलवेज pointed out in photographs as alone. So were you actually alone or you were with your family? Let's start the rapid fire question round with you, sir. So अगर सीए नहीं होते तो और क्या करते? म्यूजिशियन होता, ग्रेट। ट्रैकर होता। सर बाद में टाइम मिलेगा तो आपका म्यूजिक जरूर सुनेंगे। वेल्थ एंड विजडम की बात चल रही है, do you feel पैसे से पैसा बनता है? 100% बनता है। आई एम 100% श्योर एआई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। मैं पूरे इंडिया घूमा, पूरे इंडिया, इवन एज ए स्टूडेंट, जब मतलब तब तो पैसे नहीं थे, लेकिन सीए बनने के बाद भी मैं स्टूडेंट रहा, तो पूरे इंडिया अलग अलग सिटी में घूमा, अलग अलग लोगों से मिला, पढ़ाई की। और यकीन मानिए, जहाँ पे पर्पस नहीं होता है कुछ बेनिफिट लेने का, वहां सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। Hello everyone, welcome to our podcast series Wealth and Wisdom Diaries by The CA Jodi. Today we welcome amongst us one of the most famous CAs from Surat, gurus of gurus, the CA icon. इनके पास इतनी डिग्रीज है कि इनकी दीवार छोटी पड़ जाती है डिग्रीज रखने को। He is a motivational speaker. He is an educator. और हाँ, इनको सुनना स्टार्ट करें तो ऐसा लगता है बस सुनते ही रह जाएं। We welcome CA जय छायरा। थैंक यू लव कुश, थैंक यू प्रिया। मेरे लिए एक थोड़ा नया एक्सपीरियंस है, मैं फॉर्मली ऐसे कभी पॉडकास्ट शायद नहीं किया, बट आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी ऑल्सो। सही एटमोसफियर भी अच्छा है बारिश की वजह से, आई थिंक आपके क्वेश्चन की भी बारिश होगी। बिल्कुल बिल्कुल। So sir, to begin with, we want to hear from you about your CA journey, your life journey. थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन। वेल, मैं जैसे समझता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ जर्नी से ज्यादा अगर उसमें से एक दो चीज हर एक जन की लाइफ के साथ जुड़ जाए तो मुझे ज्यादा मजा आएगा। लाइफ हैज बीन ब्यूटीफुल, वंडरफुल। मैं वैसे देखा जाए तो एक गांव की स्कूल जैसे कह सकते हैं, जहां मैं रहता था वहां पे आसपास सिर्फ खेत थे। ओके। तो मतलब ऐसा नहीं था कि वहां पे कोई इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश स्पीकिंग लोग हो और वो, तो वहां से लेते लेते सीए जर्नी वाज इंटरेस्टिंग। मैं पूरे इंडिया घूमा, पूरे इंडिया, इवन एज ए स्टूडेंट, जब मतलब तब तो पैसे नहीं थे, लेकिन सीए बनने के बाद भी मैं स्टूडेंट रहा, तो पूरे इंडिया अलग अलग सिटी में घूमा, अलग अलग लोगों से मिला, पढ़ाई की। आई हैव स्टडीड इन अराउंड 15 यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, वाओ, चाहे वो हैदराबाद हो चाहे वो मुंबई हो। तो एक वो जर्नी थी, सीए तो सीए था, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। ग्रेट टू हियर दैट सर। सो आज का ये जो पॉडकास्ट है ना सर, इसको इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ रूटीन पॉडकास्ट, हम चाहते हैं कि लेट अस मेक इट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। बनाइए, बिल्कुल। इसको एक छोटा सा गेम शो फॉर्मेट के रूप में अपन आगे बढ़ाते हैं। अभी विल मेक दिस पॉडकास्ट इन 3 एक्साइटिंग राउंड्स। फर्स्ट विल बी रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड, सेकंड विल बी ट्रूथ एंड मिथ्स, एंड थर्ड विल बी बियॉन्ड द बैलेंस शीट। सही है। So let's start the rapid fire question round with you, sir. So हम जो भी questions देंगे आपको instantly उसका quick reply देना in few words. ठीक है, ओके, ग्रेट सर। यू आर रेडी? रेडी। सर अगर सीए नहीं होते तो और क्या करते? म्यूजिशियन होता, ग्रेट। ट्रैकर होता। सर बाद में टाइम मिलेगा तो आपका म्यूजिक जरूर सुनेंगे। मुझे ट्रैकिंग, म्यूजिक, पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। आई वुड हैव बीन एन आर्टिस्ट इफ नॉट सीए। ओके, ग्रेट। So what would you like to be known as, an entrepreneur or a coach? एज अ पर्सन, एज अ पर्सन। ओके, एंटरप्रेन्योर बनना भी अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। कोच भी अगर सही मायने में बना हो, नॉट एज अ बिजनेस पर्सन, बट जो सही मायने में लोगों को अच्छी तरह से ट्रेन कर सके, तो इट इज गुड टू बी नोन। बट आई थिंक सबसे अच्छी चीज होती है एज अ पर्सन। राइट राइट। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, whom do you adore the most in your personal or professional life? बहुत सारे लोग हैं, हर एक जन से कुछ ना कुछ सीखना होता है। एडोर मैं एग्जैक्टली शायद अभी नहीं बताऊं, तो भी मतलब कई बार नहीं होता ऐसा फॉन्ड ऑफ, क्योंकि मैंने जैसे म्यूजिक कहा,
तो मैं किशोर कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 3 लोगों को खाने पे बुलाना हो डिनर पे, तो आप किन 3 लोगों को बुलाएंगे? 3 लोगों को खाने पे बुलाना हो तो किन को बुलाएंगे? बहुत टफ क्वेश्चन है सिंसियरली, क्योंकि 3 में 3 सर कोई नाराज ना हो जाए, ध्यान नहीं नहीं रखिएगा। नहीं, ये सी जनरली क्या होगा, 3 लोगों को बुलाना है तो नॉर्मली पहले आप फैमिली की बात करते हो एज अ थंब, बिल्कुल फिर आपके जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं आप उनकी बात करोगे, या कई बार ऐसा होता है कि भाई क्या ये मुकेश अंबानी हो सकते हैं, क्या ये रतन टाटा हो सकते हैं, सो यू नो दैट कैन ऑल्सो बी देयर, कपिल देव हो सकते हैं। बट अगर मैं रियलिस्टिक बात करूं तो मेरे स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं या जिन्होंने मेरे साथ सीए किया उसमें से 2-3 फ्रेंड्स हैं, उसमें से ही बुला लूंगा मैं। सर ओके। नाम बताओ। देखो, नाम बहुत मुश्किल है, बट जैसे मान लो मेरे साथ स्कूल में बरसों से एक है मेरा फ्रेंड अमर, या ओके। सीए कर रहा था, तो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जिसके साथ हम कुछ भी बात कर सकते हैं, कन्हैया, तो उनमें से किसी को भी बुला सकता हूँ नेचुरली। बहुत ग्रेट बढ़िया। ग्रेट ग्रेट सर। ओके ओके सर, योर फेवरेट फूड? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ा शॉर्ट की जगह पे थोड़ा लॉन्ग देता हूँ। प्लीज। थोड़ा शॉर्ट में देना है तो वेजिटेबल्स, ऑल वेजिटेबल्स, होममेड, ओके राइट। एक ही सब्जी अगर 5 घर में बनती है तो अलग अलग टेस्ट के साथ बनती है, ये इंडिया की लग्जरी है। राइट। तो जो सुन रहे हैं ना यंगस्टर्स, वो सुने, इंडियन फूड जो घर पे बनता है ना उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, व्हाट फ्यूल्स योर डे और व्हाट मोटिवेट्स यू? मतलब आपको किस चीज से, चाय पीने से शक्ति आती है, क्या देखने से मोटिवेशन आता है, क्या करने से मोटिवेशन आता है दिन का? वेल, बारिश की सीजन चल रही है तो चाय पकौड़े से तो शक्ति आ ही सकती है। वेल, मुझे ऐसा लगता है, एकदम सिंसियर कहे ना तो हम सब में कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल बेस है और वहीं से आता है, आप मानो कि ना मानो, बट कहीं कुछ है हमारे अंदर, राइट। और उस सोर्स से ही सब कुछ आता है। आई बिलीव दैट हर रोज बस वही फ्यूल कर देता है। ग्रेट ग्रेट। योर फेवरेट मूवी? वंस अगेन दिस इज इंटरेस्टिंग, बट फेवरेट मूवी में मैं मोस्टली मैं इंडियन मूवी देखता हूँ, हिंदी मूवी देखता हूँ, बट स्टिल फेवरेट में बेबीज डे आउट है, ओके। होम अलोन है, टाइटैनिक है, हिंदी में तो बहुत सारी है। छोटे थे तो अमिताभ के फैन थे, तो ऐसी बहुत सारी मूवीज अमिताभ की। एक और सर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपकी फेवरेट मूवी एक्ट्रेस? मूवी एक्ट्रेस तो क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही रही है, माधुरी दीक्षित। यू आर द फर्स्ट पर्सन जो इतना क्लियरली बोल पाया। अच्छा सर, अब हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, समथिंग अबाउट सीए जय छायरा विच नो वन नोज येट। नो वन नोज येट। लोगों को लगता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा लोगों को लगता है, मुझे नहीं लगता है। मैंने मतलब यू नो डिग्रीज पढ़ाई लिखाई नहीं है, मुझे जर्नी बहुत अच्छी लगी। मैं, जो लोगों को शायद नहीं पता हो, मैं 6 स्टैंडर्ड से लेके स्कूल ऑलवेज बंक करता था, कॉलेज ऑलवेज बंक करता था। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ना पसंद नहीं था, बट एक चाइनीज सेइंग है बहुत ब्यूटीफुल, आई नेवर लेट माई स्कूलिंग इंटरफियर विद माई एजुकेशन। तो मैं उस तरह से बहुत ही मिस्चीवियस था, लोगों को लगता है सिंसियर होऊंगा। ग्रेट सर, ग्रेट। अब सर लास्ट क्वेश्चन, वन मोटिवेशनल सेंटेंस फॉर सीए फ्रेटर्निटी। देखिए, सीए के लिए मोटिवेशनल, आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या कहे, पर मुझे एक स्टेटमेंट बहुत ही मोटिवेशनल लगता है कि मॉन्क वाज आस्क्ड हाउ डू यू ट्रीट अदर्स, हाउ डू यू ट्रीट अदर्स, एंड द आंसर वाज देयर आर नो अदर्स। Great. Wow, sir, fantastic. So the rapid fire round, hope you enjoyed it. यस, डेफिनेटली। Okay, हमें तो बहुत मजा आया सर। Now we are coming over the second round. This is truth and myths. यहाँ मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दूंगी and you have to express your opinion. आपको क्या लगता है? Okay? चलिए, first statement. A CA degree guarantees financial stability. मोर देन सीए डिग्री, द नॉलेज ऑफ सीए अगर किसी ने सही तरह से डाइजेस्ट किया है, इट डज नॉट ओनली गारंटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका तो वेल्थ और विजडम वाला है ना, इट Right. गारंटीज बोथ। ओके, ओके सर। अभी सर एआई का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, सो लोग कहते हैं कि एआई नियर फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिप्लेस कर देगा। बिल्कुल मिथ है। लेट अस अंडरस्टैंड, जब मशीन्स आए थे ना, जब हम एग्रीकल्चर में से मशीन्स में गए इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट टाइम पीपल सेड के लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी, गई नहीं, नहीं। बढ़ी। उसके बाद जब कंप्यूटर आए तब भी कहा था कि लोग चले जाएंगे, गए नहीं, बढ़ा। आई एम 100% श्योर एआई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि जब जब भी ह्यूमन बींग्स को इस तरह की सुविधा मिलती है,
उनके एस्पिरेशंस बढ़ते हैं। राइट। तो जो भी लोग हैं, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो सही तरह से विजन रखेंगे, यकीन मानिए वो एआई के ऊपर, यू कैन राइड एआई, एग्जैक्टली। आप उसको यूज कर सकते हैं अपने लिए, एंड दे विल रादर ग्रो, देयर लाइफ विल बी बेटर। देखो, आप मैनेजमेंट कैसे करते हो किसी चीज का, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू आर वेरी मच इनटू ओनली टेक्निकल नॉलेज, देन एआई टू अ सर्टेन एक्सटेंट कैन रिप्लेस यू, बट आई एम श्योर एआई इज गोइंग टू रादर इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी। ग्रेट सर, ग्रेट। अब सर वेल्थ एंड विजडम की बात चल रही है, डू यू फील पैसे से पैसा बनता है? 100% बनता है। देखो, पहली चीज तो ये है कि अकल से पैसा बनता है, दैट इज वन, बट एट द सेम टाइम पैसे से पैसा बनता है, और इन दोनों को कंबाइन करें तो वो है ना, मतलब कि देन दैट सिनर्जी इज क्रिएटेड, फॉर श्योर पैसा बनता है। ग्रेट, ओके सर। ठीक है सर, अभी आजकल नेटवर्किंग का बहुत ज्यादा जमाना है, सो द फैक्ट what I am presenting is कि networking is more important than technical knowledge for career success. Well, see, networking एक अच्छी चीज बता दूं, for the Institute of Chartered Accountants of India, I was the convener for networking group. तो नेटवर्किंग गाइडलाइन मेरी बनी हुई इस तरह से, Great. मेरे ग्रुप ने बनाई हुई है। तो देखो, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि हाउ डू यू ट्रीट अदर्स, देयर आर नो अदर्स। नेटवर्किंग वो नहीं है जहां पे हम 4 लोगों से मिलते हैं कोई पर्पस से, और पर्पस सर्व करने के लिए मिलते हैं। नेटवर्किंग हमारा नेचर है, हर एक जन से मिलना बहुत खुशी से, ये हमारा नेचर है। और यकीन मानिए, जहां पे पर्पस नहीं होता है ना कुछ बेनिफिट लेने का, वहां सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। बिल्कुल सर, ये तो हमने आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। आपका इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी एनी टाइम, एवरी टाइम यू आर अवेलेबल। Don't take my next question. Sir, being too much available, does it hamper your growth or does it take your time? देखिए, बीइंग अवेलेबल तो एसेंशियल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, मुझे लगता है कि लोगों को अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आई मी माई सेल्फ तक रुक जाने से आपकी लाइफ बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। थोड़ा सा टाइम तो आप अवेलेबल करेंगे नेचुरली, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। और क्योंकि मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, आई हैड बीन अ काउंसिल मेंबर, आज इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में, और पूरे इंडिया में फ्रेंड्स हो तो अवेलेबिलिटी तो बनती है। सो आई स्पेयर माई टाइम, आई एम श्योर अबाउट इट। पिछले 15 साल में मुझे कोई भी नहीं कहेगा कि किसी ने मुझे मैसेज भेजा या ईमेल भेजा या व्हाट्सएप भेजा एंड इट वाज नॉट रिस्पॉन्डेड। मुझे नहीं लगता वो हैम्पर करता है। एट टाइम्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, बट मुझे लगता है कि हो जाता है, फॉर्चुनेटली हो जाता है, और मेरी स्पीड बढ़ गई है उन चीजों में। ग्रेट, ग्रेट, Fantastic. great to hear all your answers, sir. Now comes the most exciting part, that is scenario play. यहाँ सर हम आपको कुछ situations देंगे and you have to tell us how you would react to those situations. This is not scenario play, this is beyond balance sheet. ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। So, if you are invited to speak for 2 events on very same day, एक students के लिए और एक CA fraternity के लिए है, and both are critical, crucial, you have to attend. How will you manage on same day and same time? Which one you would give prioritize? दोनों हो सकते तो मैं दोनों करूंगा, एंड फॉर्चुनेटली मैंने ऐसा कई बार किया है। बट अगर बाई चांस कंफ्लिक्ट हो तो फिर मैं टॉपिक पे जाऊंगा कि टॉपिक ज्यादा रिलेवेंट कौन सा है और कहाँ पे मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आई विल स्पीक देयर। Fantastic answer. Wow, sir. sir. Great. Okay, sir. Given a chance to bring one immediate reform in CA profession, तो what would that be? And आप वो रिफॉर्म कैसे लेकर आएंगे? एक्सीलेंट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब आप दूसरा कोई प्रोफेशन ले लीजिए जिसमें आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ, अदर लॉज, ऑडिट, अकाउंट्स, फिनेंस, हर एक चीज में मतलब निचोड़ा जाता हूँ। राइट, इतना अच्छी तरह से ट्रेन करके, मिलिट्री ट्रेनिंग है। सिर्फ मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैनेजमेंट। हम ये भूल जाते हैं, और ये सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो टेक्निकल स्ट्रांग है, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैनेजमेंट। द मोर एंड मोर यू लर्न मैनेजमेंट, यू विल नो हाउ टू बिल्ड द टीम, हाउ टू क्रिएट विजन। ये मुझे लगता है मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो करने की जरूरत है। बट हमें ये भी समझना है, नॉट एवरीथिंग कैन बी डन इन आईसीआई। हर चीज नहीं हो सकती। द रीजन इज दैट अगर आप 20 पेपर ले रहे हैं
तो आप स्टूडेंट के 20 के 30 पेपर नहीं कर देंगे, राइट? बिल्कुल। तो आईसीआई उसके बाद सीए बनने के बाद कुछ एडिशनल कोर्सेज मैनेजमेंट के कर सकती है. फॉर्चुनेटली while I was the chairman PDC at an opportunity, मैंने IIM अहमदाबाद के साथ टाइप किया था and I ran 8 बैचेस फॉर चार्टर्ड अकाउंट. मुझे लगता है ये करना Great. चाहिए. ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत अच्छा. So don't you think apart from management, communication is also something where chartered accountants are like somewhere below MBAs? ना मैं बिलो या ये कंपैरिजन, पहले तो मैं कंपैरिजन ही नहीं करूंगा किसी के साथ, बट मुझे लगता है यहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है. क्योंकि सी लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर एक अच्छी बी स्कूल का एग्जांपल ले ले तो वहां पे 60 का क्लासरूम, उनका इनटेक 60 बस, और उसी रूम में वो फिजिकली कैंपस में रोज मिलते डिस्कस करते हैं. हमारा थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स है जो पार्लियामेंट ने बनाया, राइट. बराबर. तो उतने अमाउंट में आप कोई उनको फिजिकली एक जगह पे बिठा के रोज नहीं कर सकते. प्लस हमारा फोकस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप का, सो इसलिए कम्युनिकेशन में हमें थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए. बट बिलीव मी, आजकल के जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो इसको समझ रहे हैं, और जो जो समझ रहे हैं दे आर डूइंग वेरी वेल. और मुझे लगता है हम लोगों को जो थोड़े सब सीनियर है उनको हमें अपने यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को, स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए फॉर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन. ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन इज द की. आपका क्लाइंट तो तब आएगा जब आप पहले कम्युनिकेट कर पाओगे. बिल्कुल, बिल्कुल. सही है. ओके. Now one more question, sir. आपकी सक्सेस स्टोरीज हमने भी सुनी है, लोगों को भी पता है. It is known to everybody. Is there one failure story that taught you lesson of your life? और ये फेलियर तो होलसेल में एग्जैक्ट तो भी ध्यान नहीं आ रहा है कि फेलियर कहाँ पे हुआ. बहुत सारी जगह पे हुआ. समटाइम्स आई हैव फेल्ड इन इन्वेस्टमेंट एंड लॉस्ट माय मनी, राइट. कभी लैंड में इन्वेस्ट किया गलत लैंड में और लॉस्ट मनी, तो वो भी फेलियर था. बिल्कुल. कभी क्या हो गया कि यू नो आप रिलेशनशिप में फेल हो गए, शायद आपको जितना टाइम देना था आप नहीं दे पाए, फेल हो गए. कभी शायद आप 10 बार काम करते हो प्रोफेशनल, राइट, तो एक दो बार ऐसा भी होता है कि कभी आप थोड़ा सा उसको अपने स्टैंडर्ड से नीचे कर देते हो, दैट इज ऑल्सो फेलियर. मुझे लगता है बहुत रेगुलर है फेलियर. फॉर्चुनेटली सीए में फेल होने की बारी नहीं आई. ओके सर, वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर आवर यंगस्टर्स. ये तो अच्छा क्वेश्चन है. यंगस्टर्स के साथ बात करने का मजा आता है. बिलीव मी, मैं भी अपने आप को उसी कैटेगरी में गिनता हूँ. बिल्कुल सर, बिल्कुल. एज थोड़ी ज्यादा है, असर उनके जैसी ही है. अभी भी डांस पार्टी जारी है, और आपका ये खत्म होगा ना पॉडकास्ट, उसके बाद बारिश में मैं तो घूमने जाऊंगा. तो देखिए, यंगस्टर्स को तो पहली बात ये है कि आपके पास तो जो एनर्जी है, और आप ये समझे यू आर इन अ बेटर पोजिशन देन अस. टुडे आई एम 50, मेरे पास जीने के लिए साल थोड़े कम है आपसे. आपके लिए तो कितना कुछ है, एंड यू आर लिविंग इन द बेस्ट टाइम. यू आर लिविंग इन द बेस्ट टाइम. हर एक नेक्स्ट जनरेशन प्रीवियस जनरेशन से अच्छी होनी चाहिए. सी इफ माई नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट बेटर देन मी, तो मैं भी फेल हो रहा हूं एज एन ओल्ड जनरेशन, एंड आप भी फेल हो रहे हैं. तो यंगस्टर से मैं एक्सपेक्ट करता हूं एंथुजियाज्म, एनर्जी और एक विजन. मतलब बहुत ही अच्छी बैलेंस लाइफ, चाहे उसमें हेल्थ हो, वेल्थ हो, हॉबीज हो, एडवेंचर्स हो, रिलेशनशिप हो, हर एरिया पे आपको काम करना चाहिए, तो आप यंगस्टर. वाओ, फैंटास्टिक. सर, यंगस्टर्स को तो दिया, अब ऐसे भी कई सीएस होंगे जो 15-20 साल का नॉन कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस में होंगे, उनके लिए कोई सजेशन? देखिए, जो भी 15-20 साल से सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम मस्ट बी डूइंग वेरी वेल, राइट, क्योंकि प्रोफेशन हैज अ डेप्थ. बट हर एक जन के पास स्कोप है इंप्रूव करने का. आपके पास भी स्कोप है और मेरे पास भी है. तो अगर आपकी 15-20 साल की प्रैक्टिस हुई है, तो मुझे लगता है विन विन बेसिस पे आप यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके साथ जोड़ो, राइट. उसका जेस्टेशन पीरियड कम होगा, इनिशियल ईयर्स में उसकी अर्निंग कम हो रही है, उसके मुकाबले आप थोड़ा उसको अच्छा पे कर पाएंगे. आप फ्री होइए और आप स्ट्रेटेजिकली देखिए नया काम आप क्या ला सकते हैं. नई वर्टिकल को जोड़िए, बड़े क्लाइंट ग्रुप को जोड़िए. प्लस मैं तो हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहूंगा जो 15 साल की प्रैक्टिस हुई है, थोड़ी मैनेजमेंट की और ये सब की बुक्स अच्छी पढ़नी चाहिए. सही, हम सबको सीखना है, इसलिए बिल्कुल दोनों चीज पे काम करना चाहिए और टीम बनाइए. काम कैसे करना है उस पर भी काम करिए, और काम कैसे लाना है उस पर भी काम करिए. आई थिंक इसमें से एक आध कई बार मिस हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नो सर,
you created history by getting like elected as first CCM from Surat. उस समय आपकी क्या फीलिंग थी? एकदम सिंसियर बता रहा हूँ, जब फर्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया था तो एक तरह से बाई चांस था कि कोई माहौल क्रिएट हो गए और आई कंटेस्टेड, एंड ऑफ कोर्स एनर्जी थी और मतलब मन भी था बिल्कुल कि करेंगे, बट ना आंकड़ों का पता था ना कुछ डिटेल पता थी। किसी तरह से मैं लास्ट पोजीशन पे जीता था। आई वॉज द लास्ट वन टू विन, सबसे नीचे था फर्स्ट इलेक्शन में। और मुझे उस टाइम पे एक चीज बराबर याद है, रोज मैं यही वाला सुन रहा था, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो मुझे फील तो बहुत जबरदस्ती मतलब प्रोफेशन में हम जो बड़े 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 लोगों के नाम सुनते हैं, उन सबके फोन आ रहे थे। अच्छा, सूरत के भी जैसे सब पास चेयरमैन है, तो वो सब मेरे लिए, मैं तो स्टूडेंट था ना, उनको देख देख के बड़ा हुआ। मतलब आज भी सूरत का कोई पास चेयरमैन आ जाता है, मैं उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ। तो आप सूरत के पास चेयरमैन, WRC के पास चेयरमैन और सेंट्रल काउंसिल में पुराने उनके फोन आए, लिटरली अगर मैं अभी वो वापस सोचूं तो उसका मजा ही अलग है। इट वॉज फैंटास्टिक। Great. Wow. अब सर आपको हमेशा देखा है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू ट्रैवल इंडिया, यू ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, यू आर ऑलवेज पॉइंटेड आउट इन फोटोग्राफ्स एज अलोन. सो वर यू एक्चुअली अलोन और यू आर विद योर फैमिली? नहीं, देखो ट्रैवलिंग में ऐसा है, एक दो तीन मिथ होते हैं। कई लोगों को लगता है कि तू बिल्कुल ट्रैवलिंग ही करता रहता है। जी नहीं, काम करते वक्त तो फोटो लोगे नहीं आप, ट्रैवल करते ही लोगे। मेरा जनरल थीम ये है कि मोर देन 5 डेज अगर मैं कहीं घूमने निकल रहा हूँ तो मैं अपना DSLR निकालता हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफी, वेरी फॉन्ड ऑफ। एंड ये मोबाइल और ये सब तो अभी आई है, फॉर मेनी ईयर्स मैं खुद फोटो अपने लेता हूँ विद ट्राइपॉड एंड दिस रिमोट। बहुत एडवांस कैमरा आते हैं। एक तो ट्रैवलिंग में ऐसा है कि सी आई एम राइट और रॉन्ग आई डोंट नो, बट मैं बहुत फास्ट हूँ और मुझे क्यूरियोसिटी बहुत है। मेरी क्यूरियोसिटी आज भी छोटे बच्चे जैसी है। मैं अगर एक सिटी में जाऊंगा तो मुझे चप्पा चप्पा चाट मारना, चैन नहीं पड़ता मुझे। सो अगर किसी और को लेके जाऊं तो शायद उसको धूप में इतना भागना पड़े। और फॉर्चुनेटली मैं साइकिल चला चला के बड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई धूप नहीं लगती, कुछ नहीं लगता। तो मैं पूरे दिन सुबह से लेके वॉक करता हूँ, घूमता हूँ, मुझे इतना पसंद है। सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ माई ट्रिप्स आर सोलो, बट एट द सेम टाइम, और ये आई थिंक थोड़ा रोमांटिक भी है, या तो सोलो ट्रैवल होना चाहिए या तो एक आध जन की कोई अच्छी कंपनी हो, मेल फीमेल वॉट एवर, मैं दोनों तरह से मीन कर रहा हूँ, या 4 लोग हो जो अपने जैसे हो, राइट? जैसे वो जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, मतलब ऐसा होना चाहिए, कंपनी होनी चाहिए। तो सोलो मेरी बहुत हुई है। Great, great. So lastly, sir, we are about to complete this podcast. Any few lines for people who are our listeners, viewers? एनी फ्यू लाइन मुझे पक्का तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो कई जगह पे वो बोला हुआ है। गालिब का ये शेर है, हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। एक ही लाइफ है, आपकी भी मेरी भी। इसी एक लाइफ में 4 लाइफ जैसे कैसे जिए या 40 लाइफ जैसे कैसे जिए, ये आपकी और मेरी चैलेंज है। इसी लाइफ में डांस पार्टीज भी एंजॉय करनी है, डांसर भी बनना है। इसी लाइफ में बारिश में एक्चुअली भीगना है, सिर्फ फेसबुक पे लिखना नहीं है कि आई एम लव वो या रेन। इसी लाइफ में प्रोफेशनली भी एक्सीलेंट काम करना है, पर्सनली भी एक्सीलेंट रिलेशन रखने हैं, ट्रैवलिंग भी करना है, पूरी दुनिया अपनी है, पूरी दुनिया भी घूमनी है। तो मतलब कैसे हजारों चीजें कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उसके ऊपर मतलब एक वो लाइफ, वो कहते हैं ना, वो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। आई थिंक दैट इज द सेंटेंस। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये समझ में आ गया आपकी हेल्थ का राज क्या है. So thank you so much, sir, for coming to our podcast, giving your valuable time. रादर थैंक यू टू बोथ लवकुश एंड प्रिया। सिंसियरली ऐसा है, बहुत मजा आया, मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। और मतलब ऑल ऑफ अ सडन इतने अच्छे एटमॉस्फेयर, इज वंडरफुल। मुझे लगता है कि अब मैं भी थोड़ा बहुत कुछ इस डायरेक्शन में काम करूंगा, आपसे इंस्पायर हो। Great. यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। Thank you so much. Thank you. Thank you for watching our video till the end. Definitely ये हमारे लिए बिगिनिंग है, लेकिन
अगर आप लोगों का मोटिवेशन एंड सपोर्ट रहा तो वी प्रॉमिस दैट वी विल गो अहेड इन दिस जर्नी। हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे गेस्ट से मिलवाते रहें जिनकी लाइफ से हमें इंस्पिरेशन मिले और हम अपनी लाइफ जर्नी में एक कदम आगे उन्हीं के एक्सपीरियंसेस की हेल्प से बढ़ते चलें। एंड यस, वन रिक्वेस्ट, इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस विल बी रियली अ बिग सपोर्ट टू अस in moving ahead in our journey. Thank you.